जो बॉडी लैंग्वेज में देख रहा था ट्रंप की, उस बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि वो कहाँ खड़े हैं, क्या उन्होंने इस जंग से हासिल किया है और क्या वो हासिल करने की ख्वाहिश रखते हैं और क्या हासिल नहीं होगा। ये बिल्कुल उनकी शक्ल के ऊपर लिखा हुआ है। अभी जब हम दोबारा दिखाएंगे वो तो आप देखिएगा जी। देखिए, गुजारिश ये है कि मेरे हिसाब से ट्रंप वो जंग जो मैदान जंग में वो हार गए हैं उसको मुज़ाकरात की टेबल पे जीतना चाहते हैं। ख्वाहिश में तो कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन ऐसा होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा, ये देखना चाहिए, क्योंकि ईरानी साइड जो है वो उनकी इस मक्कारी को समझती है। उन्होंने जितने बयानात जारी किए हैं उस सब पर उन्होंने कहा है कि हम समझते हैं कि आपका माइंडसेट क्या है, आप क्या करना चाह रहे हैं। जो कुछ आप जंग में नहीं कर सके वो अब चाहते हैं आपके मुज़ाकरात की टेबल से आपको मिल जाए। बिल्कुल जी। देखिए, जैसे मैंने कहा था आपको कि उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका गुफ्तगू का अंदाज़, उनके लफ्ज़ों का चुनाव, उनके फेस एक्सप्रेशन, ये बता रहे हैं कि ट्रंप कहाँ खड़े हैं। ये वही शख्स तो है ना, जो जंग शुरू हुई थी तो चहकते थे, बाकायदा नकलें उतारते थे, डांस करते थे। हाँ जी। तो उनकी शक्ल के ऊपर लिखा हुआ जो सूरत हाल इस वक्त है। मुझे इस बात की खुशी है वो ये है कि ईरानी क़यादत अब उनकी सारी ये मकारियाँ भांप गई है और उन्होंने ये कहा है कि ईरान में जो मंसूबे होते हैं, जो तजावीज़ होती हैं, वो अमरीकी सदर को खुश करने के लिए नहीं बनाई जाती हैं, और अगर वो इससे खुश नहीं है तो ये ईरान के हक़ में बहुत बेहतर है। लुक एट द रिस्पॉन्स। दिस इज़ ए वेरी कैलकुलेटेड एंड वेरी सीरियस रिस्पॉन्स टू व्हाट ट्रंप हैज सेड, नंबर वन। दूसरी बात ये कि वो कह रहे हैं कि ईरान 47 साल से अमेरिका और बाकी दुनिया से खेल रहा है। नॉनसेंस, एब्सोल्यूट नॉनसेंस। आपने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई हुई हैं ईरान के ऊपर जिसमें पूरी दुनिया ने आपका साथ दिया, तो कौन किससे खेल रहा है? ये कोई इज इट ए क्वेश्चन दैट हैज नो आंसर? इट हैज एन अब्रप्ट आंसर दैट यू आर प्लेइंग विद ईरान। ठीक है जी। दूसरी बात ये है कि अगर ऐसा ना होता तो आप मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें ना कर रहे हो उसे। मैं बहुत सारी और बातों को भी आपको बताऊंगा कि जिस तरह के दावे ये और नेतन्याहू कर रहे हैं, तो फिर भाई वॉक ओवर है, आइए उठा के ले जाइए। हाँ जी। फिर तो मतलब है, जब आप कह रहे हैं मैंने फ़ौज तबाह कर दी, मैंने एयरफोर्स तबाह कर दी, मैंने नेवी तबाह कर दी, मैंने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन तबाह कर दी, मैंने मिसाइल सिस्टम तबाह कर दिया, ईरान के पास तो कुछ है ही नहीं, तो वॉक ओवर है ना, आइए ना, फिर आगे कब्जा कीजिए इसके ऊपर। लेकिन आपके पाँव जलते हैं, आपको पता क्या होगा। ठीक है, अभी आपने नाकाबंदी की हुई है, 400 किलोमीटर दूर हैं आप ईरान के पानियों से। ये आपका हाल है क्योंकि आपके जो तैयारा बरदार जहाज़ थे उन्होंने ईरानियन मज़ा चखा हुआ है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि ये बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि अब मैक्सिमम वो चाहते हैं कि फेस सेविंग और सेफ एग्जिट मिले तो मुज़ाकरात से मिले। हाँ ईरानियन वो देने पर आमादा हैं कि नहीं है, ये दिस रिमेन्स टू बी सीन। और बुखारी साहब, आपको लगता है कि ऐसा होता है कि जो आप जंग में हासिल ना कर सकें वो आप टेबल पर हासिल कर लें? देखिए, टेबल के ऊपर गिव एंड टेक तो होती है, ये तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इट इज़ नॉट ए गेम फॉर यू ओनली कि आपके अपने सारे अहदाफ हल हो जाए, दूसरी पार्टी जाए जहन्नम में। ऐसा नहीं होता। दूसरी पार्टी इज स्पीकिंग फ्रॉम द पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ। आपको याद है एक बात और जो वजाहत तलब है, वो ये है कि जो ईरान ने जवाब भेजा है, ये अमेरिकन प्रपोजल्स जो आई थी उसके जवाब में है। हाँ जी। उसके जवाब में इतनी टफ पोजीशन लेने का मतलब क्या है कि हु इज ऑन ए साउंड फुटिंग, लेट देयर बी नो इल्यूजन अबाउट इट। ठीक है जी। दूसरी बात ये कि ईरानी कहते हैं कि इन्होंने जो तजावीज़ भेजी थी वो इतनी ज़्यादा और इतनी बेमानी थी कि अगर हम उनमें से आधी भी मान लें तो इसका मतलब ये है कि हम उनके सामने हथियार डाल रहे हैं, हमने उनके सामने अपनी हार तस्लीम कर ली है। एंड आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स, आप और मैंने दोनों ने बताया नाज़रीन को, ईरानियन कौम हार तस्लीम करने और हथियार फेंकने की आदी नहीं रही है, पूरी हिस्ट्री उनके साथ है। ठीक है जी। और फिर वो ये कह रहे हैं कि हमें दो चीज़ें चाहिए आपसे। एक ये है कि ये जो नाकाबंदी है, जिस महाज पर आपने नाकाबंदी की हुई है, जिस महाज पर जंग लड़ी गई है, उन सब के ऊपर जंगबंदी होनी चाहिए, नाकाबंदी ख़त्म होनी चाहिए। जो सबसे बड़ी बात कही गई है, जिसके ऊपर हम उनके चीन में सफ़ीर ने क्या कहा है बाद में बताएंगे, वो ये है कि हमें ज़मानत चाहिए, क्योंकि यू आर नॉट ए रिलायबल पर्सन, यू आर ए लायर। आप अपने मुआहदे करके भूल जाते हैं, आप तो पिछलों के किए हुए मुआहदे भी आके तोड़ देते हैं। अभी मैं देख रहा था इस वीडियो के अंदर कर्ज कर रहे हैं अपने पुराने सदूर को, तो फलाने की ऐसी नाम ले लेके, तो आपने जो तबाही मचाई है ईरानियन कौम के साथ, ये तो पूरा चैप्टर, नेगेटिव चैप्टर लिखा जाएगा पूरी अमेरिकन हिस्ट्री के साथ। ये याद रखेंगे ट्रंप। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप ज़रा जाइए अमेरिका, जाइए, विजिट कीजिए, देखिए वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं, वहाँ के सर्वेज क्या कह रहे हैं, वहाँ का मीडिया क्या कह रहा है। वो अगर मैं ब्लीक पिक्चर यहाँ पूरी तरह से पेश करूँ तो ये कहीं के नहीं है, इसलिए कि एस्टेब्लिशमेंट में रफड़,
जो डिफेंस फोर्सेस हैं उसकी टॉप लीडरशिप में तसाद। अमरीकी अवाम जो है 90 लाख बाहर निकल के कह रहे हैं नो किंग नो वॉर। मैं अगर बयान करने लगूं आपको तो अपनी कौम के नज़दीक तो ये किसी काबिल है ही नहीं अब। और कितने लोगों ने, नामवर लोगों ने इनको पागल करार दिया है। नाम लेने बैठूं मैं आप तो आप देखें, हिलरी क्लिंटन इज़ नॉट ए सिंपल पर्सन, कमला हैरिस इज़ नॉट ए सिंपल पर्सन, दे आर पीपल ऑफ ओपिनियन। उन्होंने कहा कि इसका दिमाग चल गया, ये पागल हो गया है। तो ये अमेरिकन कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं जी। तो एक तो ये, दूसरी तरफ ये आ जाइए, वो ये कहते हैं कि जो और शर्त है हमारी वो ये है कि हमारे पर जितनी पाबंदियां आपने लगाई हुई हैं, चाहे वो तेल की सेल के हवाले से हैं, चाहे वो हमारे असासे हैं, वो रिलीज़ करें, पाबंदियां ख़त्म करें, फिर हम बात आगे लेके चलेंगे। आप मुझे बताएं इसमें से कौन सा मुतालबा नाजायज़ है? देखें, जब आपने एक मुल्क के साथ बैठ के मुआहिदा करना है तो उसके कंसर्न्स को तो एड्रेस करना पड़ेगा ना। सिर्फ आपके कंसर्न एड्रेस करना तो कोई इंसाफ नहीं है ना। जी। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़, पुचकियान जो है उन्होंने तो दो टोक अल्फाज में ये कह दिया है कि बातचीत और मुज़ाकरात का मतलब हरगिज़ हथियार फेंकना नहीं है। तो ना हमसे वो ये तवक्को रखें, ना ही हम ये होने देंगे। ठीक है जी। जी बुखारी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बुखारी साहब अभी हम देख रहे हैं कि उस दिन हम डिस्कस भी कर रहे थे कि ईरान ने अभी इस प्रपोजल के अंदर भी ये बात की है कि अपना हरमूज़ पर जो खुद मुख्तारी है ईरान की उसको एक्सेप्ट किया जाए। लेकिन इसमें ये जो तजावीज़ ईरान की जानिब से भेजी गई, जो मुतालबात रखे गए हैं, इसमें कहीं भी यूरेनियम अफजूदगी या अफजूदा यूरेनियम के हवाले से, न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से कोई बात नहीं है। तो क्या इससे हम ये अखज़ करें कि ईरान इन सारी कंडीशंस के एक्सचेंज में न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार है? देखिए, जो रिपोर्ट वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दी जिससे सारा इबाम पैदा हुआ है, हाँ जी, उसने अपनी रिपोर्ट में दो बातें कही। उसने कहा एक तो ईरान जो है वो यूरेनियम अफसूदगी मुकम्मल तौर पे ख़त्म करने के लिए आमादा है। दूसरी बात उसने ये की कि ईरान अपनी अफसूदा यूरेनियम जो है वो किसी तीसरे मुल्क शिफ्ट करने के लिए भी तैयार है। हाँ जी। बल्कि अगर आपको याद हो, एक रिपोर्ट तो ये भी थी कि वो शायद अमेरिका को दे देगा। आप देखें, ईरानियन लीडरशिप का कंसिस्टेंट स्टांस ये है कि न्यूक्लियर के हवाले से अभी तो हम बात भी करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि जो 30 दिन की जंगबंदी का मुआहिदा होगा, इसके बाद हम करेंगे बात उस पर। और बात क्या करेंगे कि उसकी अफसूदगी का लेवल क्या तय करना है। हाँ जी। उसको ख़त्म करने के हवाले से, उसको हैंड ओवर करने के हवाले से तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं, बात करने की तो आप बात ही छोड़। तो आप समझते हैं कि मुज़ाकरात का प्रोसेस शुरू करने के लिए ये कंडीशंस रखी गई हैं, इसके बाद न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर बात होगी? एब्सोल्युटली, ये है उस 30 दिन की जंगबंदी की एक्सटेंशन और फिर एक एजेंडे के ऊपर एग्री करना जिसके ऊपर फिर मुज़ाकरात होंगे। बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब, डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि ईरान पर मजीद 2 हफ्ते तक हमले कर सकते हैं। कुछ सोशल मीडिया के ऊपर वो पोस्ट जो शेयर कर रहे हैं AI जनरेटेड, उसमें बिंग बिंग गॉन लेजर से ईरान को अटैक किया जा रहा है अमेरिकन शिप्स पे, और फिर और भी इस तरह की फुटेजेस, इस तरह की वीडियोस, पिक्चर्स वो शेयर कर रहे हैं। तो इससे क्या अखज़ किया जाए? आपको लगता है कि फिलहाल अब भी इम्कान बाकी है? एक बात मैं आपको बिल्कुल दो टोक अंदाज में कहना चाहता हूं कि अगर ट्रंप की इंटेंशन होती 2 हफ्ते के बाद फिर बमबारी करने की, फिर हमला करने की, तो वो ये मुज़ाकरात जैसी बकवास जो है इसके ऊपर आते ही नहीं। अच्छा, ठीक है। उन्होंने चख लिया है मजा कि फुल कुव्वत के साथ ईरान पर हमला करके देख लिया, नथिंग डूइंग। कौम भी अपनी जगह खड़ी है, ना ही बाहर निकल के किसी ने इक़्तिदार पे कब्जा किया है, ना ही किसी ने मुजाहरे करके हुकूमत ढाई है। ये सारी ख्वाहिशात थी ना जी। तो वो कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि कौम एक शीशा पलाई हुई दीवार बन गई है और कुछ भी वो करने पर आमादा नहीं है जिनकी ख्वाहिशात ट्रंप अपने दिल में लिए सुबह शाम सोते भी हैं, उठते भी हैं। हैविंग सेड दैट, जो मैं बात कर रहा था आपसे, ये जो जंग की धमकी है ना, इसका जवाब जितने वाशिगाफ अल्फाज में दिया गया है, इस्माइल बुकाई कहते हैं कि अगर जंग मुसल्लत की गई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जंग का खात्मा और अपनाए हुर्मस की नाकाबंदी ख़त्म करना ईरान के जायज़ मुतालबात हैं। बैरी कज़ाकी का खात्मा और ईरानी असासों को बहाल करना आपको पड़ेगा। सी विद व्हाट कॉन्फिडेंस आर दे टॉकिंग अबाउट। बिल्कुल बुखारी साहब, ये तो सारे ईरान के मुतालबात हैं जो ईरान चाहता है कि अमेरिका मान जाए। लेकिन जैसे भी आप बात कर रहे थे, प्रैक्टिकली स्पीकिंग नेगोशिएशन के टेबल के ऊपर जब बैठते हैं तो कुछ गिव एंड टेक होता है। तो इनमें से तो कुछ नहीं लग रहा कि ईरान कुछ गिव इन करने के लिए तैयार है। देखिए, पहली बात तो ये है कि वो सेंसिटिव इशूज़ जिसके ऊपर ईरान वाक़तन गिव इन करने के लिए तैयार नहीं है, वो तो अब फोकस भी नहीं है। देखें ना, ईरानी फ़ौज ने ऐलान किया कि अगर ईरान पर दोबारा हमला किया गया तो हैरान कुन तरीक़ों से जवाब दिया जाएगा और जंग ऐसे मैदान में जाएगी जिसका अमेरिका और इसराइल ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। ये पोजीशन ऑफ वीकनेस नहीं है,
ये अब खुद भी अमेरिकी अखबार भी बता रहे हैं अपनी हुकूमत को कि अगर आपका ख्याल ये है कि इस जंगबंदी के दौरान ईरान आराम से बैठ गया, सो गया, जाके थोड़ी सी नींद पूरी कर रहे हैं, गलत है। उन्होंने जो थोड़ी बहुत कुव्वत उनकी सर्फ हुई थी अपने दिफा में, उसको रिकूपरेट कर लिया है। देखिए, अगर बढ़ के मारने का मुकाबला कराया जाए ना, तो ये वर्ल्ड चैंपियन है। ट्रंप इज ए वर्ल्ड चैंपियन। पूछें क्यों? कौन सी धमकी इन्होंने पहले नहीं दी थी, क्यों नहीं पूरी हुई? जिस तरीके से वो कह रहे हैं ना कि इट इज सो इजी कि हम जाएंगे, छीन लाएंगे, वहाँ छीन नहीं, वहाँ पड़ी होगी, हमने सिर्फ उठानी है। ओ बाबा, आपसे एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि कैसे करेंगे आप ये, तो आपको ये कहना पड़ा कि हमें वहाँ जाना पड़ेगा, जाके उठानी पड़ेगी। अरे बाबा, कौन आने देगा आपको? करीब करीब तो किसी ने आपको फटकने नहीं दिया अभी तक। आप तो जजीरा खारिज के ऊपर हमला करने जा रहे थे, कब्जा करने जा रहे थे। आपने तो 11,000 पैरामिलिट्री ट्रूप्स जो है वो जमा कर लिए थे। आपके मैरीन्स आ गए थे पता नहीं कौन सी एयर बेसिस से। तो क्या हुआ? आए क्यों नहीं? आपको याद है इराकची, कमाल है उसकी वो मुस्कुराहट, जब उससे पूछा गया कि वो लैंड ट्रूप्स लेके आ रहे हैं, उसने कहा वी आर वेटिंग। दैट स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट हाउ द ईरानियन थिंक एनी थ्रेट ऑफ वॉर। ठीक है, बिल्कुल। बुखारी साहब, एक और बात के जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स इसको इस तरह से देख रहे थे कि ईरान अपने ऊपर लगी सैंक्शंस को हटाने के लिए काफ़ी कुछ गिव इन कर सकता है, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो ईरान के फौज के तर्जुमान की जानिब से आई है, उन्होंने कहा है कि जो अब अमरीकी पाबंदियों को की पैरवी करेगा, उनको फॉलो करेगा, अब ना हरमुज से उनके जहाज़ों को गुजरने में खासी मुश्किलात का सामना होगा। यानी अब ईरान अमेरिका पर सैंक्शंस उठाने पर रिलाई नहीं कर रहा। पहली बात तो ये है कि इस जंग ने अमेरिका को आइसोलेट किया है, यूरोप ने अपने आप को आइसोलेट किया है अमेरिका से। अमेरिका की आंखें बंद करके जो तकलीद की जाती थी उसकी पॉलिसियों की, उसके ऊपर उन्होंने अपना स्टांस लिया है। मैं नाम लेके गिनवा सकता हूँ, हम अपने नाज़रीन को बताते रहे हैं, चाहे वो फ्रांस है, चाहे वो स्पेन है, चाहे वो कनाडा है, चाहे वो मतलब बेपनाह मुल्क है जिन्होंने कहा ये जंग हमारी नहीं है, जिन्होंने कहा हम अमेरिका की जंग नहीं लड़ना चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो ट्रंप का ये क्रेडिट है कि उसने अपनी कौम को, अपने मुल्क को आइसोलेट करवाया है। नेटो जो कभी इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी, इट्स नो लॉन्गर देयर। तो कहने का मतलब ये है कि ये जितनी भी धमकियां देते रहें, और ये ईरान का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर अब भी आप अमेरिका का साथ देंगे तो साढ़े नाल फिर निबड़ना पड़ेगा ना। मतलब ये तो नहीं हो सकता कि आप हमारे दुश्मन के साथ मिल जाएं और हम आपको कहें आइए, हम आपको चाय भी पेश करेंगे, कॉफ़ी भी देंगे, ले जाएं आप अपना जहाज़। ये नहीं हो सकता। अगर अमेरिका के जहाज़ों को चैलेंज किया जा सकता है और रोका जा सकता है, तो ये जो बाकी जो इत्तेहादी अगर उनका साथ देंगे, उनको भी रोका जा सकता है। मुझे बताइए, जो नेवी आ रही थी अब नए हुर्मुज़ को खोलने के लिए, आई? बताए ना, कितना बड़ा दावा किया था उन्होंने। आपके नेवल चीफ ने क्या कहा था? बस जी कल की बात है, सफाया कर देंगे हम। किधर है वो? तो कहने का मतलब ईरान इज़ नॉट एन ईजी प्रे, ये मैं बार बार कह चुका हूँ, और ईरान उससे ज़्यादा बार ये साबित कर चुका है वी आर नॉट ईजी प्रे। बुखारी साहब, एक और बात जो ईरान के फौज के तर्जुमान ने की, उन्होंने कहा कि दहाइयों से जो अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हुई थी, यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया समेत दीगर ममालिक इनकी हिमायत करते रहे हैं। यानी अब आपको क्या लग रहा है कि इन ममालिक के जहाज़ों को भी रोका जाएगा? क्योंकि अब अगर वो अमेरिका का साथ देंगे, प्रोवाइजो है जी। बुखारी साहब, जो अमेरिकन सैंक्शंस ऑलरेडी ईरान के ऊपर लगी हुई हैं, क्या ये उनके बारे में बात की जा रही है? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि सैंक्शन में जिन जिन मुल्कों ने अपनी अमेरिका से मोहब्बत में आके ईरान के खिलाफ सैंक्शंस लगा दी, उनके लिए तो ये लम्हा फिक्रिया है कि वो इससे निकल आए। दूसरी बात ये कि ईरान वाज़े तौर पे कह रहा है हम आपके साथ कोऑपरेट भी करेंगे, आपको अलाउ भी करेंगे, प्रोवाइडेड आप हमारा साथ दें, आप हमारे जेन्युइन मौक़िफ़ का साथ दें। ठीक है जी। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात जो हम अगले उसमें नहीं ले जा सकते वो ये है कि जो चीन में ईरान के सफ़ीर हैं, उनका नाम है जनाब ईरानी सफ़ीर अब्दुल रज़ा रहमानी फजली। उन्होंने ये कहा है कि अब हम जिस ज़मानत की बात करते थे कि हमें इंटरनेशनल ज़ामन चाहिए, उन्होंने नाम बता दिए हैं। मैंने और आपने कम से कम महीनों पहले ये कहा था कि ये अल्टीमेटली रशिया और चाइना की ज़ामन बनने के ऊपर ये मामला तय होगा। और अभी आपने एक सादा से अंदाज में जो बात कही, वो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ट्रंप की चाइनाज़ विजिट इज़ डिपेंडेंट ऑन व्हाट इज़ गोइंग टू बी द फेट ऑफ दिस वॉर। मैं अच्छी तरह से याद है मुझे, हमने अपने प्रोग्राम में कहा भी था कि प्रेसिडेंट शी ने ये कहा है कि आप चाइना तशरीफ लाने से पहले ईरान वाला मामला सेटल करके आइए। अगर आपने ना सेटल किया
तो फिर यहाँ हमारे एजेंडे पर ये आइटम टॉप पर होगी। तो फिर बुखारी साहब क्या ट्रंप का चीन का दौरा जो है वो स्टेक पर खतरे में है? आप ठीक कह रही हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इसीलिए आपने देखा नहीं कि पिछले 3-4 दिनों में ट्रंप वाज इन ए हरी। आपको याद नहीं है ये मुआहदे के हवाले से और मुज़ाकरात के हवाले से? 3-4 दिन रह गए बुखारी साहब, तो 3-4 दिन में क्या कोई बड़ी डेवलपमेंट होगी मुज़ाकरात के हवाले से, या फिर चीन जाकर ये मामला हल होगा? अगर तो ये मामला चीन पर गया, यानी उस वक्त तक हल ना हुआ, तो फिर चाइना और रशिया बाकायदा स्टेक होल्डर के तौर पे इस पूरे फ्रे में शामिल होंगे और फिर अमेरिका के लिए और मुश्किलात बढ़ेंगी। इसलिए कि आप एक सिंगल ईरान जैसे मुल्क को तो शायद धमका सकते हो, डरते तो वो नहीं है, लेकिन चाइना और रशिया को धमकाना अगर वो फजामन बन गए वो ज़रा मुश्किल होगा। इसलिए मेरा ख्याल ये है, आई एम नॉट श्योर, इसलिए कि वो उसको जीने नहीं दे रहा ना, वो जिसका नाम नेतन्याहू है, वो एप्स्टीन फाइल की कोई ना कोई चीज़ लीक कर देता है, भाई की नींदें फिर उड़ जाती हैं। और आपको एक हमारे रवि जो हैं, इनका ना ये मेरे ख्याल से ये अमेरिकन तो नहीं है, कहीं पाकिस्तानी अमेरिकन तो नहीं है, बड़ा ना सॉफ्ट कॉर्नर है इनके दिल में अमेरिका के लिए। वो हम डिस्कस कर रहे थे कि उन्होंने मुझे बताया था कि कोई एक यानी वीडियो है, छोटी सी है, लेकिन वो बता रही है कि ट्रंप का ये एटीट्यूड क्यों है। हम दरख्वास्त करेंगे हाथ बांध के अपने प्रोड्यूसर से कि उसकी झलक अगर दिखा सकते हैं तो जी बिल्कुल बुखारी साहब, हम नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर ज़रूर दिखाएंगे। बुखारी साहब, अभी हम बात कर रहे थे ट्रंप के चाइना विजिट की, तो ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि शायद डोनाल्ड ट्रंप चाइना को यानी सदर शी जिनपिंग को प्रेशराइज करेंगे, उनको परसुएट करेंगे कि वो ईरान वाले मामले के ऊपर अमेरिका का साथ दें या ईरान को एटलीस्ट उनकी पहली बात तो ये है कि ट्रंप समेत अब किसी की औकात नहीं है कि वो चाइना को डिक्टेट कराए। ये तो आप मान लें, मेरी बात मान लें अल्लाह के लिए। जी जी, मैं बिल्कुल मान। इट इज़ नो लॉन्गर ए थर्ड वर्ल्ड स्मॉल कंट्री विच विल टेक डिक्टेशन फ्रॉम एन इडियट लाइक यू नो, नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो चाइना को धमकाना अब मुमकिन नहीं है, ना ही रशिया को धमकाना मुमकिन है। अगर रशिया को धमकाना मुमकिन होता तो यूक्रेन की वार का कोई फैसला हो गया होता ना अब तक। तो ये सुपर पावर्स हैं, ये यूनाइटेड नेशन में इन्फ्लुएंस रखती हैं। आपने देखा ना जो करारदाद पास कराने की कोशिश की गई, क्या हुआ उसका? क्या हुआ? रशिया ने वीटो कर दिया ना उसको। तो उनका ऐसी की कहने का मतलब ये है कि ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि चाइना जाने तक अगर इस मामले का फैसला ना हुआ तो सूरत हाल गंभीर हो जाएगी और इसके नतीजे में अमेरिका के लिए ईरान पर हमला करना मुमकिन नहीं रहे। बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब, और प्रोबेबली पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म भी इस मंथ के एंड पर करेंगे, तो वो भी फॉलो अप विजिट होगा और बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस सारी सिचुएशन के अंदर।